अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे। देखने वालों से, सुनने वालों से, तमाम दोस्तों से यही गुजारिश होती है कि फ़नी टॉक को सब्सक्राइब कर दिया करें और जो साथ में बेल का निशान है उसको भी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक, दोस्तों तक आसानी से पहुंचती रहे। आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में एक टैलेंटेड आदमी मौजूद है और उनसे कुछ बातें करते हैं, कुछ गुफ्तगू करते हैं। सलाम हो गया जी, खैरियत है, ठीक हो? वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत है जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक हैं? जी जी, शुक्र है, शुक्र। करम है अल्लाह का। जी आप ठीक हैं? मिजाज ठीक हैं? आप ज़्यादा ये बक बक मत कीजिए, आप इंटरव्यू शुरू कीजिए। मुझे जल्दी है, मुझे कहीं जाना है। जी मुझे लगता है कि आपका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। हर शख्स यही कहता है, जी है सच जो है। लेकिन मुझ में जो टैलेंट हैं जी ज़ाया हो गए हैं। ज़ाय हो गए। जी। अफसोस के पाकिस्तान में, जी हमारे मुल्क में किसी टैलेंटेड बंदे की कद्र ही नहीं। होगी तो टैलेंट कुछ सामने आएगा। अच्छा ठीक है, मैं अपनी कार्रवाई की तरफ आता हूँ। जी जी आप मुझे पहले ये बताएं कि आपने कहाँ से तालीम हासिल की और कहाँ तक हासिल की? हाँ, यही मैंने आपको बताया जी कि बदकिस्मती है। जी देखिए, 5वीं जमात में जब मैं 3 बार फेल हुआ तो अब्बा हजूर ने मुझे स्कूल से निकाला। अच्छा किया, टाइम ज़ाया कर रहे थे। नाइंसाफ़ी घर से शुरू हुई, मैं पढ़ न सका। 5वीं जमात में स्कूल छोड़ने के बाद अब्बा हजूर ने मुझे ले जाकर किसी मैकेनिक के यहाँ वर्कशॉप पे। वर्कशॉप पे अपना शागिर्दी में रख दिया। अब वो जी। बेचारा एक मैकेनिक और मैं टैलेंटेड आदमी, वो मुझे क्या सिखाए। जी वहाँ से भी निकल गए। 3-4 महीने उसके पास रहा, वहाँ से भी निकल गया। फिर क्या जोहर दिखाया आगे? हाँ, फिर बदकिस्मती। देखिए, अब्बा हजूर ने कहा कि बेटा चलो मैं तुम्हें अपना कारोबार शुरू करके देता हूँ। जी अब्बा हजूर ने मुझे टैलेंट का? नहीं जनाब, आप सुनिए तो सही। अच्छा जी। उन्होंने मुझे एक करियाना स्टोर लगा के दिया। एक टैलेंटेड जी। आदमी पाबंदी कहाँ बर्दाश्त कर जी सकता? बिल्कुल नहीं कर सकता था। 6-7 महीने तो मैं उस काम में लगा रहा, जी लेकिन वहाँ से भी खसारा साथ लेके उड़ पड़े। जी वहाँ से भी खसारा। जी फिर मैं घर से निकल पड़ा। जंगल की तरफ। आप बात को सुनते नहीं हैं। ये देखिए, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जी मैं आपकी अधूरी गुफ्तगू सुन के मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मेरे प्रोग्राम में कोई जाहिल किस्म का आदमी मौजूद है इस टाइम। आप भी वही कर रहे हैं मेरे साथ जो ज़माने ने किया। हो आप हो इसी काबिल। मैं फिर गया। अच्छा जी। घर से निकला। भाड़ में गए फिर? नहीं, अच्छा जी, इधर गए? मैं फिल्म स्टार बनना चाहता था। अब देखिए, ये अमिताभ, आपके नाना शागिर्द हैं? पाटेकर, नसीरुद्दीन शाह, ये आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान तो बाद में आए। ये सारे जिनका मैंने आपके सामने अभी नाम लिया, जी जी, मैं इनसे कहीं बहुत बड़ा अदाकार बन सकता था, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया। फिल्म इंडस्ट्री वालों ने भी मुझे मौका नहीं दिया। मैं खाली नाकाम होके लौटा। मुझे लगता है आप उन लोगों ने आपको जूते मार कर वापस भेजा। वो एक और कहानी है, किसी और इंटरव्यू में करेंगे कि मेरे साथ क्या सलूक किया। अच्छा किया जो किया, बहरहाल मुझे समझ आ रही है कौन सा सलूक किया होगा। मैं बेवकूफ जैसे बंदे को आगे ये सुनिए। फिल्म स्टार बनने जा रहा था, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने जा रहा था। ये देखिए, ये देखिए, मुझे तो आप बेवकूफ़ नजर आते हैं। जी आपसे बड़ा जहल नहीं। किस्म के आप कंपेयर हैं, पता नहीं आपको कंपेयर किसने
बना दिया। एक तो आपका ये स्टूडियो देखिए, ये आपके मैक देखिए, दिल भी नहीं चाह रहा। बेवकूफ जाहिल इंसान, आपको ये नहीं पता कि आप देखिए, इस टाइम फन स्टूडियो में मौजूद हैं। मेहमान मैं हूँ या आप हैं? जी कोई मेहमान नहीं है इधर, आप कौन से हमारे मेहमान देखिए, हैं? आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, जो तो आप मुझे बोलने दीजिए, अच्छा जी, मेरी बात सुन लीजिए। वो आपकी कोई बात सुनने के काबिल होगी तो सुन लीजिए। मैं जब वहाँ से आया तो मेरे जहन में ये ख्याल समाया कि मैं क्यों ना एक गुलकार बन जाऊँ। आहा, वाह जी वाह। अब्बा भले हजूर हो, से भले, वाह, मैंने वाह, वाह। कहा कि मुझे हारमोनियम लेकर दीजिए, जी। उन्होंने लेकर दिया। जी लेकिन बदकिस्मती देखिए कि मुझे कोई ऐसा उस्ताद ही नहीं मिल सका जो मुझे हारमोनियम सिखाता, जो मुझे मौसीकी के गुर सिखाता। अफसोस कि आप में टैलेंट ज्यादा मौजूद मेरी था। बात को जाने अच्छा जी। दीजिए। अफसोस मुझे इस बात का है कि इस हीरे को, मुझ जैसे हीरे को कोई तराश न सका। यही बदकिस्मती है शाकिर। मैं अपना टैलेंट, अपनी सलाहियतें आजमा न सका। फिर क्या हुआ, आगे पूछिए। जी जी, फिर क्या हुआ? फिर मैंने सोचा शायद कहीं बैरून मुल्क अगर चला जाऊं तो शायद वहाँ मुझे मौका कोई मिल सके। मैंने वीज़ा बनवाया जी दुबई का, जी। दुबई गया, अच्छा जी। लेकिन वहाँ भी मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा बेटा जी आप अगर ऊंट चरा सकते हैं, भेड़ बकरियां चरा सकते हैं, या खजूरों से खजूर तोड़ सकते हैं, या मजदूरी कर सकते हैं, तो यहाँ आपके लिए जगह है। वहाँ भी आपके टैलेंट को किसी ने नहीं पहचाना, किसी ने कदर नहीं की जनाब। अफसोस। अफसोस का मकाम है कि आज मैं बिल्कुल निकम्मा हूँ। शुक्र है। नौबत फाकों तक पहुँच चुकी है। अब्बा हजूर भी अब घास नहीं डालते, वो कहते हैं कि बेटा कमाइए और खाइए। जी आपने लेकिन मेरी आपके अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है। जी 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 जी, जी देखिए अब मेरी 58 बरस उम्र हो चुकी है और मैं निकम्मा हूँ, कोई काम नहीं कर सका। आप हैं इसी काम के काबिल, निकम्मे के काबिल। पड़े रहें, सोते रहें, क्योंकि आप देखिए ये जो मैक आगे सामने खड़ा है, मैं इसको उखाड़ के आपके सर पर मारूंगा। आप बेइज्जती कर रहे हैं। जमाने ने मेरी कदर ना की और आप भी कदर नहीं कर तो रहे। आप में कुछ होगा तो हम कदर करेंगे ना। ये बातों में कुछ नहीं होता जी, कुछ करके दिखाना पड़ता है, फिर कोई इंसान मैं भी बनता क्या भी, लोग करूं? मानते हैं। क्या करूं? मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, आप ऐसे करें, कोई 6-7 प्लास्टिक की बकरियां ले लें। प्लास्टिक की बकरियां क्या करूं? जी जी, कोई 10-12 प्लास्टिक की भैंस ले लें, कोई 20-25 प्लास्टिक की गाय ले लें। अच्छा, उनको कोई आप उनके सामने कोई टैलेंट अपना जाहिर करें। अफसोस अफसोस, बस अफसोस ही होता है। मुझे इजाजत दीजिए, आपने जी, बहुत जी। बेइज्जती कर ली। वो बेइज्जती नहीं, आप अब बेवकूफ मुझसे किस्म और के ज्यादा इंसान हैं। बेइज्जती। मैं आप- बेवकूफ हूँ या टैलेंटेड हूँ, अपनी खातिर हूँ। जी आपका जी, इसमें भाई क्या ये है? दफा हो जाइए आप। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया जी, शुक्रिया।